आज डिस्कस करेंगे सेंट्रल लेवल पे सीईटी जो लागू हुई है उससे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी पेचीदा सवाल यही बन चुका है, आखिर ये सीईटी भला क्या है? क्या इससे बच्चों को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? क्या ये सीईटी लागू हो चुकी है तो इसका मतलब क्या एसएससी अब एग्ज़ाम लेना बंद कर देगा, रेलवे एग्ज़ाम लेना बंद कर देगा, या फिर बैंकिंग सेक्टर बैंकिंग संस्थाएं एग्ज़ाम लेना बंद कर देगी? साथियों, मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि अभी अपने सेंट्रल लेवल पे 3 एजेंसीज काम करती थी, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे, और भी एजेंसीज है सीडीएस वगैरह, इसके माध्यम से एग्ज़ाम होते थे। लेकिन अब बीच के अंदर ये एनआरए कहाँ से घुस गया सेंटर की भर्तियों के अंदर? क्या अब सीईटी के माध्यम से जो भर्तियां होगी, क्या अब एसएससी एग्ज़ाम नहीं होगा? क्या बैंकिंग के एग्ज़ाम नहीं होंगे? ऐसा कुछ नहीं है साथियों। अपन इस वीडियो के अंदर विस्तार रूप सारी चर्चाएं देखते हैं ताकि जितने भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उनको किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। तो साथियों, मैं आपको बताता हूँ ये क्या प्रोसेस है सेंट्रल गवर्नमेंट का, किस माध्यम से इस सीईटी को लागू कर रही है। देखिए दोस्तों, एक एनआरए एजेंसी है जिसके माध्यम से ये सीईटी करवाई जाएगी। देखिए दोस्तों, एनआरए की फुल फॉर्म होती है, मैं आपको सारी बातें डिटेल से बताता हूँ। एनआरए की फुल फॉर्म होती है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसके माध्यम से सीईटी होगी सेंट्रल लेवल पे। सीईटी की फुल फॉर्म अगर अपन देखें तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब देखिए दोस्तों, बड़े लेवल पे 3 संस्थाएं थीं जो सबसे पहले बैंकिंग, एसएससी और रेलवे, इनके माध्यम से एग्ज़ाम करवाए जाते थे। रेलवे अपने एग्ज़ाम करवाती थी, एसएससी अपने और बैंकिंग अपने। इन सभी के अंदर सबसे पहले प्री का एग्ज़ाम होता था, उसके बाद में बच्चे मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया साथियों, जो ये अपना प्री का एग्ज़ाम है इसको ख़त्म कर दिया। प्री के एग्ज़ाम को ख़त्म करने के बाद इस गवर्नमेंट ने क्या किया, इन तीनों के माध्यम से, ये जो तीनों की तीनों एजेंसी है, इसके अंदर इन्होंने सीईटी को अप्लाई कर दिया साथियों। सीईटी के माध्यम से सबसे पहले बच्चा अगर बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहा है तो सीईटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एसएससी का एग्ज़ाम दे रहा है तो सीईटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और रेलवे का एग्ज़ाम देगा तो भी उसको सीईटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसकी प्रक्रिया क्या है वो अपन विस्तार रूप से चर्चा करते हैं साथियों। देखिए साथियों, मैं आपको बताता हूँ, एक नए पेज पे अपन डिस्कस करते हैं ताकि अपने को पूरी की पूरी डिटेल यहाँ से समझ में आ जाए। उसके बाद में अपन नोटिफिकेशन पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो सीईटी है अपनी, पूरी बातें मैं डिटेल से बता ही देता हूँ आपको। ये जो सीईटी है अपनी, ये अपने सेंट्रल लेवल पे 3 लेवल पे एग्ज़ाम करवाएगी, और 3 लेवल पे करवाएगी, और 1 साल के अंदर आपके 2 एग्ज़ाम होंगे। 1 साल में कितने एग्ज़ाम होंगे? 2 एग्ज़ाम होंगे। 1 साल में आपके 2 एग्ज़ाम होंगे। पहला तो होगा स्टार्टिंग ईयर में। कौन से ईयर में? स्टार्टिंग ईयर में। और दूसरा एग्ज़ाम स्टार्टिंग ईयर के बाद आप मिडल ईयर बोल सकते हो। दूसरा एग्ज़ाम यहाँ पे होगा सीईटी का। सीईटी के 3 लेवल बताए गए हैं यहाँ पे। कितने लेवल बताए गए हैं? सीईटी के 3 लेवल बताए गए हैं। एक 10th लेवल पे, दूसरा आपका 12th लेवल पे, तीसरा आपका ग्रेजुएशन लेवल पे एग्ज़ाम्स करवाए जाएंगे। दोस्तों, इस बात को भी आप ध्यान रखना। 10th लेवल पे जितने एग्ज़ाम होते थे, जैसे आपके एमटीएस के एग्ज़ाम होते थे और पियोन के एग्ज़ाम होते थे, वो सारे के सारे आपके 10th बेस पे एग्ज़ाम होते थे। तो आपको 10th बेस पे सीईटी देनी पड़ेगी साथियों। इसका मतलब अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो या पियोन की तैयारी कर रहे हो तो सीईटी आपको 10th बेस पे देनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है, 12th बेस पे तैयारी कर रहा है, तो उस बच्चे को सीईटी 12th लेवल पे देनी पड़ेगी साथियों। इस बात का भी आप खास तौर से ध्यान रखना कि अगर कोई सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है तो उसको 12th लेवल की सीईटी देनी पड़ेगी। अगर कोई हाई लेवल की तैयारी कर रहा है, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, तो उसको ध्यान से सुनना दोस्तों, उसको आपको ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी देनी पड़ेगी। कौन से लेवल की सीईटी देनी पड़ेगी? ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी देनी पड़ेगी। तो यहाँ से एक सवाल निकल के आता है, जो ग्रेजुएशन का बच्चा होगा, ग्रेजुएशन का स्टूडेंट होगा, वो 10th वाले में भी एलिजिबल है, 12th वाले में भी एलिजिबल है और ग्रेजुएशन वाले में भी एलिजिबल है। वो तीनों की तीनों सीईटी आराम से दे सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अगर ग्रेजुएशन कर रखी है
तो वो 10th का भी CET देगा, 12th का भी CET देगा और ग्रेजुएशन का भी CET देगा। इस बात को आप खास तौर से ध्यान रखना। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ भी CET का सिलेबस किस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा। CET का सिलेबस गवर्नमेंट किस प्रकार से निर्धारित करेगी। अब इसके अंदर आपको पता है, इसके अंदर आपको पता रेलवे के भी एग्ज़ाम आएंगे। किस चीज़ के एग्ज़ाम आएंगे? रेलवे के एग्ज़ाम आएंगे, SSC के एग्ज़ाम आएंगे और बैंकिंग के भी एग्ज़ाम आएंगे। आपको पता हो तो बैंकिंग के लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, थोड़े ट्रिकी लेवल के एग्ज़ाम होते हैं। इस SSC के अंदर तो लेवल के क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन होते हैं और रेलवे के भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इन तीनों के लेवल अलग अलग होते हैं। तो CET का एग्ज़ाम किस माध्यम से होगा? तो इसका मतलब अपने को CET के लिए नया सिलेबस इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। कौन सा सिलेबस इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? नया सिलेबस इंट्रोड्यूस करके ही अपन देख पाएंगे भी रेलवे के लिए और SSC के लिए और बैंकिंग के लिए ऐसा स्लॉट सेट किया जाएगा। बैंकिंग वाला भी एग्ज़ाम को अफोर्ड कर लेगा, SSC वाला भी अफोर्ड कर लेगा और रेलवे वाला भी इस एग्ज़ाम को अफोर्ड कर लेगा। इस बात का भी आप खास तौर से ध्यान रखना दोस्तों। कॉमन लेवल बना के चलेगी गवर्नमेंट, कॉमन लेवल आपका बना के चलेगी ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रकार की परेशानी ना आए दोस्तों। इस बात को भी आप ध्यान रखना ताकि कोई भी बच्चा इस CET को एग्ज़ाम को दे सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए सिलेबस में चेंज होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल दोस्तों, सिलेबस में चेंज होगा। सिलेबस में क्या होगा? सिलेबस में चेंज होगा। सिलेबस में चेंज होगा, इस बात का भी ध्यान रखना। वो अभी आएगा तब अपन डिस्कस करेंगे। नॉर्मलाइजेशन भी होगा, इस बात का भी आप ध्यान रखना। नॉर्मलाइजेशन भी होगा, इस बात का भी आपको खास तौर से ध्यान रखनी है। अब देखिए दोस्तों, तीसरी बात, अगर आपको अब अगर अपन डिस्कस करें तो प्री तो इन्होंने ख़त्म कर ही दिया। प्री ख़त्म करने के बाद में किसको लागू किया? इन्होंने CET को लागू किया दोस्तों। अब आप खुद बताइए, क्या CET क्वालिफाई के बाद बच्चा डायरेक्ट मेंस में बैठेगा? जी हाँ, बिल्कुल। बच्चा अगर CET उसने पास किए हैं तो वो इंट्रोड्यूस होगा किस में? मेंस के अंदर। इंट्रोड्यूस किस में होगा? मेंस के अंदर। अब वो बच्चा, आपको पता होना चाहिए, वो बच्चा बैंकिंग का भी एग्ज़ाम दे सकता है मेंस का। वो बच्चा आपका रेलवे का भी एग्ज़ाम दे सकता है, नो डाउट ये भी दे सकता है। और वो बच्चा आपका SSC का भी एग्ज़ाम दे सकता है अगर उसने CET प्री को क्रैक किया साथियों। इस बात का बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा स्टूडेंट को। तो अब आगे देखिए दोस्तों, क्या CET क्वालिफाई वाला ही मेंस देगा? जी हाँ, जो CET क्वालिफाई की है वही बच्चा मेंस का एग्ज़ाम देगा। इस बात को भी आप खास तौर से ध्यान रखना। अब गवर्नमेंट प्री का एग्ज़ाम नहीं करवाएगी, इस बात को भी आप दोस्तों ध्यान रखना। अब गवर्नमेंट प्री का एग्ज़ाम नहीं करवाएगी, इस बात को भी आप खास तौर से ध्यान रखना। जिसने CET क्लियर की है उसके मेंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो आपका SSC का भी दे सकता है, बैंकिंग का भी दे सकता है और रेलवे के दे भी सकता है। आखिर ये CET लाने की नौबत कहाँ से आई गवर्नमेंट को? क्यों CET को यहाँ पे लाया गया उसको भी मैं आपको बताता हूँ। CET को लाने का पर्पज़ क्या था गवर्नमेंट का? CET का पर्पज़ ये था भी जितने भी एक साल के अंदर कोई भर्ती आ गई, मान लो उस भर्ती को कंप्लीट करने में 1.5 से 2 साल लग जाते थे ज्वाइनिंग के टाइम तक। इस चीज़ को कम समय में पूरा करने के लिए, किसका यूज़ किया गया? CET का यूज़ किया गया दोस्तों। इसलिए गवर्नमेंट ने NRA के माध्यम से CET को लागू किया है। अब अपन नोटिफिकेशन को डिटेल से पढ़ते हैं ताकि अपन इसको देख सके। एक बात और बता दूं मैं, अभी गवर्नमेंट ग्रेजुएशन लेवल पे CET को लागू करेगी। ये बात भी खास तौर से ध्यान रखना, किस लेवल पे लागू कर रही है गवर्नमेंट? ग्रेजुएशन लेवल पे लागू करेगी और वो भी ग्रुप B और ग्रुप C के लिए ये लागू करेगी CET को। अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपको नोटिफिकेशन बताता हूँ, इस नोटिफिकेशन में आखिर क्या लिखा गया है। देखिए दोस्तों, हाँ जी, अब देखिए साथियों, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, कौन सी एजेंसी है ये? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये 3 साल CET स्कोर वैध रहेगा। जिस बच्चे ने CET को एक बार क्रैक कर दिया तो उसकी वैलिडिटी 3 साल की होगी। इस बात को आप ध्यान रखना, 1 साल में 2 बार CET होगी। ठीक है दोस्तों, इसके पॉजिटिव पहलू क्या है उस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं अपन। केंद्र के सालाना 1.25 लाख रिक्त पदों के लिए 50 से ज़्यादा परीक्षाएं होती हैं। करीब 2.5 करोड़ आवेदन आते हैं। नोटिफिकेशन से चयन प्रक्रिया तक
1.5 साल लगभग 12 से 18 महीने लगते हैं। केंद्र की ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों की भर्ती के लिए सिर्फ एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू किया गया। मैंने बड़े बड़े शब्दों में आपको बता दी, जिस प्रक्रिया में टाइम लगता था उस प्रक्रिया के टाइम को शॉर्ट करने के लिए सीईटी को लागू किया गया साथियों। इस बात को भी आप खास तौर से ध्यान रखना। अपने अनिरुद्ध शर्मा नई दिल्ली, इसके अंदर देखते हैं भी इन्होंने क्या किया है, क्या चेंज किया है इसके अंदर। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए अगले साल से केंद्र के ग्रुप बी व सी मैंने आपको पहले बता दिया, ग्रुप बी व सी के पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से भर्ती परीक्षाएं शुरू करेगा। शुरुआत के मई जून में स्नातक स्तर के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से हो सकती हैं। अभी बताया मैंने आपको, ग्रेजुएशन पे ये लागू करेंगे और 117 जिलों के लिए 1000 से अधिक परीक्षा केंद्र ये लागू करेंगे। इसमें सभी जिला मुख्यालय कवर होंगे। सीईटी स्कोर के आधार पर केंद्र, राज्य सरकारें सार्वजनिक उद्यम और निजी क्षेत्र में भी भर्तियां कर सकेगी। ठीक है दोस्तों, सीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैध रहेगा, ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ से। हर साल में 2 बार परीक्षा होगी, इस बात को भी ध्यान रखना। हर परीक्षाएं अभी तक सर्विस सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जैसी अलग अलग एजेंसियों के जरिए होती है। एनआरए के सूत्रों के मुताबिक मैंने आपको अभी बताया था, जितनी भी एग्ज़ाम होती थी वो एसएससी करवाता था, रेलवे करवाता था और बैंकिंग करवाता था। एनआरए के सूत्रों के मुताबिक सीईटी के सिलेबस, एग्जाम स्कीम, फीस नॉर्मलाइजेशन के बारे में विशेषज्ञ परामर्श कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। एनआईसी की ओर से एनआरए की परीक्षाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के परीक्षण का काम भी अंतिम चरण में है। इसका मतलब एग्ज़ाम ऑनलाइन प्रोसेस से होगा, ऑफलाइन के प्रोसेस से नहीं होगा दोस्तों। सेवा चयन आयोग से इस संबंध चर्चा शुरू कर दी। ठीक है, पिछले महीने संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में एजेंसी ने बताया था कि सीईटी के आयोजन की उसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं, लेकिन तीनों स्तरों पर 10वीं पे, 12वीं पे और स्नातक पर एक साथ सीईटी आयोजित करने में उसने पहली बार में आवेदकों का बहुत बड़ा संख्या को संभालना होगा। इसके बाद समिति ने ग्रेजुएट लेवल को सीईटी से शुरुआत करने की सिफारिश की है। एक बार पहले ये ग्रेजुएशन पे लागू करेंगे दोस्तों। जब तक एनआरए सीईटी शुरू नहीं कर पा रहा है तब तक रेलवे भर्ती बोर्ड से परीक्षा केंद्र बढ़ाने की सिफारिश की है, ये ठीक है, ताकि आवेदकों को 100-200 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा केंद्र मिल जाए। बैंकिंग भर्ती एजेंसियों से भी कहा है कि वो एक बार में अपनी सेवा लाख की परीक्षा क्षमता में बढ़ोतरी करें। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मैंने आपको ये सारी बातें डिटेल से बता दी हैं। भी 12 से 18 महीने लगते थे, उसको प्रक्रिया को कम करने के लिए आपको ये सीईटी का लाया गया दोस्तों। इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल से बता दी है। अब आपका कहीं भी कोई भी प्रकार का इसमें मेरे हिसाब से कोई नुकसान नहीं है। कोई भी बच्चा हो वो बैंकिंग का भी मेंस दे सकता है, एसएससी का मेंस दे सकता है और रेलवे का मेंस दे सकता है। ठीक है दोस्तों, ये अपनी सीईटी की इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बच्चों तक ये बातें पहुँचे ताकि कोई भी बच्चा भ्रमित ना रहे। धन्यवाद दोस्तों।